हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या है? इनिशियली बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम होता क्या है। तो जैसे मैंने आपको पहले कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम बताया था कि इट इज अ स्टेट जहां पर एक कंज्यूमर का मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल होता है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में, मतलब उसकी और टेंडेंसी नहीं रहती बाय करने की। सेम इन द केस ऑफ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम कि इसमें जो प्रोड्यूसर है, जो प्रोडक्शन कर रहा है, प्रोड्यूसर हु इज मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में कहाँ आएगा? इक्विलिब्रियम मतलब उसका मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल वो कहाँ होगा? हाउ मेनी यूनिट्स वो बनाए, मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स वो कितनी बनाए कि उसका मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल आ जाए। ये कैसे पता चलता है? तो इसको हम स्टडी करेंगे बच्चों। वन अप्रोच इज MRMC अप्रोच। MRMC मतलब मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच के थ्रू मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगी। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम बेसिकली बच्चों उसकी डेफिनेशन क्या है? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू दैट प्राइस एंड आउटपुट कॉम्बिनेशन विच ब्रिंग्स मैक्सिमम प्रॉफिट टू प्रोड्यूसर, जिससे कि प्रोड्यूसर को क्या हो? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन का, अदर वर्ड्स में मैक्सिमम प्रॉफिट, एंड उस मैक्सिमम क्वांटिटी के बाद अगर वो क्वांटिटी के बियॉन्ड अगर वो प्रोडक्शन करता है तो उसका जो प्रॉफिट है वो क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाएगा। उस लिमिट तक तो वो प्रोडक्शन कर रहा है, मैक्सिमम होगा, लेकिन उसके बियॉन्ड अगर वो कंटिन्यू करता है तो उसका प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा। इसे हम स्टडी करेंगे बच्चों मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच से, क्योंकि आपका जो इक्विलिब्रियम है ये इनिशियली टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच भी आपके सिलेबस में थी, बट अभी हम जो यहाँ स्टडी करेंगे इसे MRMC अप्रोच के थ्रू। MRMC इज मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। इस अप्रोच के थ्रू आपकी बच्चों दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। फर्स्ट कि MRMC के क्या होना चाहिए? इक्वल। प्रोड्यूसर का मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल कहाँ आएगा? जहां मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के क्या होगी? इक्वल। एंड अगर उसके बाद भी आप प्रोडक्शन करते हैं तो आपका क्या होगा? प्रॉफिट नहीं होगा। तो वहां पर क्या कंडीशन है? एक दूसरी, अब MC शुड बी ग्रेटर देन MR, तो वहां पर प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? आपका स्टॉप हो जाएगा। आप इसके बाद प्रोडक्शन कंटिन्यू नहीं करेंगे। ये लास्ट लिमिट है कि जहां आपका MRMC के इक्वल होगा, एंड बियॉन्ड दैट अगर कॉस्ट ज्यादा आ रही है यू विल नॉट कंटिन्यू प्रोड्यूसिंग दैट कमोडिटी, बिकॉज आपके प्रॉफिट्स यहाँ पर खत्म हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन बच्चों आपका बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये 6 मार्क्स में आएगा। तो आपको इसे हाउ टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसकी एक टेबल बनाएंगे, दैट इज इन योर सिलेबस, स्केड्यूल विच इज नोन एज स्केड्यूल। देन आपको उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है, एंड नेक्स्ट स्टेप इज डायग्राम। फर्स्ट इज आपको उसकी डेफिनेशन लिखनी है कि प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या है। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। देन आप उसका स्केड्यूल बनाएंगे, स्केड्यूल की हेल्प से हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, देन हम उसका डायग्राम बनाएंगे। तो दीज आर द स्टेप्स विच वी नीड टू फॉलो while attempting this question, while attempting this approach। तो मैं वन बाय वन आपको बताती हूँ कि स्केड्यूल की हेल्प से बच्चों आप इसको कैसे डायग्राम बनाएंगे एंड हाउ टू एक्सप्लेन। ठीक है, तो लेट्स सी। तो फर्स्ट केस इज व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। अगर प्राइस कांस्टेंट रहेगा तो हम इस अप्रोच को कैसे स्टडी करेंगे? अगर प्राइस कांस्टेंट है तो कैसे स्टडी करेंगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर लेंगे बच्चों आउटपुट यूनिट्स, इसे बोलते हैं 1 2 3 4 5 इस टाइप से लेंगे बच्चों आप यहाँ पर। प्राइस का अदर नेम AR होता है, आप उसे प्राइस को यहाँ क्या रखेंगे? कांस्टेंट।
वो आप लोगे 12, 12, 12, 12 एंड 12। देन आप यहाँ लेंगे टीआर। टीआर इज टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू कैसे आएगा? प्राइस इंटू आउटपुट। 12 इंटू 1 12, 12 इंटू 2 24, 12 इंटू 3 36, 12 इंटू 4 48, 12 इंटू 5 60। फाइन। अब आप यहाँ पे लेंगे अपनी टोटल कॉस्ट। पहले आप अपनी कॉस्ट को रेवेन्यू से ज्यादा लेना है। आप ऐसी फिगर्स लोगे बच्चों जो आपकी रेवेन्यू से ज्यादा हो, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप पे भी ज्यादा हो, देन वो उससे कम हो जाएगी। अगेन 42, अगेन 54। या एक स्टेप और आप एक्सटेंड कर लो बच्चों। 2 स्टेप्स पे आपकी कॉस्ट जो है रेवेन्यू से कम आनी चाहिए। 2 स्टेप्स पे आपका रेवेन्यू कम होगा, कॉस्ट ज्यादा होगी। फाइन। उसके बाद एमआर। एमआर कैसे निकलता है बच्चों? डिफरेंस ऑफ टीआर इज नोन एज एमआर। तो एमआर और एआर यहाँ पर क्या है? प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट के केस में इक्वल लेना है आपने। आप यहां से भी चेक कर सकते हो। 12 माइनस 24 इज 12, 36 माइनस 24 इज 12, अगेन 12, अगेन 12, अगेन 12। एमसी कैसे आएगा? डिफरेंस ऑफ टीसी। टीसी का डिफरेंस एमसी फर्स्ट सेम, देन 12, देन 9, देन 8, 12, देन 40। अब आप प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? डिफरेंस ऑफ टीआर टीसी। आप अपना प्रॉफिट लेंगे टीआर माइनस टीसी। 12 माइनस 13 इज -1, 24 माइनस 25 इज -1, 36 माइनस 34 इज 2, 48 माइनस 42 इज 6, 60 माइनस 54 इज 6, 72 माइनस 68 इज 4। तो यहाँ पर बच्चों आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ आ रहा है? इस स्टेज पे। यहाँ पर आप ये आपकी इक्विलिब्रियम स्टेज की होगी। इस स्टेप के बाद आपके जो देखो यहाँ तक तो क्या हो रहा है? आपका टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट इस टाइप से चल रहा है। इस स्टेप के बाद जो है आपकी कॉस्ट एमआर के कंपैरेटिवली ज्यादा शो हो रही है। अब मैं इसका आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। देखो यहाँ पर आप लोगे बच्चों यूनिट्स, एंड यहाँ पर आप लोगे रेवेन्यू। रेवेन्यू इज एमआर। एआर एमआर 12 पे आपको कांस्टेंट रखना है। दिस इज एआर इक्वल टू एमआर। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच आपका इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा? जहां पर आपका एमसी एंड एमआर आर इक्वल। आपका इक्विलिब्रियम कहाँ लेना है? जहां एमसी एमआर क्या है? इक्वल। अकॉर्डिंग टू एमआर एमसी अप्रोच इक्विलिब्रियम आएगा प्रोड्यूसर का मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल। हाउ मच यूनिट्स प्रोड्यूसर बनाएगा कि जहां उसको एमआर इक्वल टू एमसी हो, बिकॉज आफ्टर दिस लेवल, आफ्टर दीज 5 यूनिट्स, 5 यूनिट्स के बाद बच्चों क्या हो रहा है? कॉस्ट एमसी जो है एमआर से ग्रेटर हो रहा है। मतलब ये चीज आपकी कहां पर और शो हो रही है कि जहां ये दोनों इक्वल हो। ये आपकी 2 यूनिट पे भी हो रही है। यहाँ पर ये दोनों इक्वल है। तो आप इसका डायग्राम कैसे बनाओगे बच्चों? इस टाइप से। इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम आ रहा है। ये 2 यूनिट्स बनाने पर एमआर एमसी इक्वल है। बट जो दूसरी कंडीशन है वो यहाँ सेटिस्फाई नहीं हो रही। सेकेंड कंडीशन क्या थी? फर्स्ट इज कि एमसी शुड इक्वल टू एमआर, एंड सेकेंड इज आफ्टर गेटिंग इक्विलिब्रियम एमसी शुड ग्रेटर देन एमआर, सो दैट आपके पास कोई स्कोप ना रहे प्रोडक्शन कंटिन्यू करने का। इस पॉइंट के बाद हम क्यों नहीं कंटिन्यू करेंगे? बिकॉज दिस इज इक्विलिब्रियम। व्हाई इट इज एन इक्विलिब्रियम पॉइंट? तो बच्चों इस पॉइंट के बाद जो है कॉस्ट इज ग्रेटर देन रेवेन्यू। लेकिन अगर हम ए पॉइंट की बात करें, यहाँ पर हमारा इक्विलिब्रियम तो आ रहा है नो डाउट, बट इस पॉइंट के बाद आपकी सेकेंड कंडीशन नहीं फुलफिल हो रही कि कॉस्ट जो है रेवेन्यू से ज्यादा होना चाहिए। यहाँ आपकी कॉस्ट कम है, रेवेन्यू ज्यादा है। तो अभी स्कोप है कि प्रोड्यूसर और यूनिट्स बनाए एंड दैट पर्सन कैन अर्न मोर प्रॉफिट्स। 2 यूनिट्स के बाद तो उसका प्रॉफिट अर्न होना स्टार्ट हो रहा है, पर 5th यूनिट पर प्रॉफिट स्टॉप क्यों हो जाएगा? क्योंकि रेवेन्यू कॉस्ट के बराबर है एंड आफ्टर रीचिंग इक्विलिब्रियम कॉस्ट जो है वो उसकी ज्यादा हो रही है इन कंपैरिजन टू रेवेन्यू, और प्रॉफिट्स क्या हो रहे हैं उसके? रिड्यूस हो रहे हैं।
तो दिस इज द केस कि जब प्राइस क्या रहता है बच्चों, कांस्टेंट। एंड सेकंड केस इज, यहां पर तो था बच्चों आपका प्राइस हमने क्या लिया था, कांस्टेंट का केस। अब सेकंड केस जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, जब प्राइस कांस्टेंट नहीं है, उस केस में आपका डायग्राम क्या होगा, लेट्स सी। तो बच्चों अब सेकंड केस है कि जब अब हमारा प्राइस कांस्टेंट नहीं होगा, तब हम इस अप्रोच को कैसे समझेंगे। अब यहाँ इस केस में क्या होगा, प्राइस डिक्रीज हो रहा है। सपोज 1 यूनिट पे आपका प्राइस है 8, 2 यूनिट्स लेने पे प्राइस है 7, 3 यूनिट्स पे प्राइस है 6, 4 यूनिट पे है 5 एंड 5 यूनिट्स पे है 4। यहाँ पर हम ये केस कर रहे हैं व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट नहीं ले रहे, हम ले रहे हैं अब प्राइस फॉल्स राइज इन आउटपुट। आउटपुट के राइज होने से प्राइस अब फॉल कर रहा है। तो यहाँ पर आपका रेवेन्यू क्या आएगा, 1 इंटू 8, 2 इंटू 7, 14, 3 इंटू 6, 18, 4 इंटू 5, 20, 5 इंटू 4, 20। यहाँ पर भी आपको बच्चों दो फिगर्स ऐसी लेनी है कि जब कॉस्ट कम आ रही है एंड देन फिर आपकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, एक पॉइंट पर इक्विलिब्रियम एंड देन इंक्रीज। MR is difference of TR, 8, then 6, then 4, then 2, then 0. MC is difference of TC, first same, then 5, then again 4, then 5 and then 6. अब यहाँ भी आप प्रॉफिट ऐसे निकालेंगे, TR माइनस TC, नेगेटिव, नेगेटिव 3, then 0, सॉरी TR माइनस 2, 3, 3, 0 एंड देन 6। अब इसे आप कैसे समझेंगे, मैं आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ बच्चों। अगेन आप यहाँ लेंगे आउटपुट, ठीक है, यूनिट्स एंड रेवेन्यू यहाँ लेंगे एंड कॉस्ट। अब इक्विलिब्रियम कैसे देखेंगे, यहाँ पे आपका प्राइस फॉल कर रहा है, वहां आपका प्राइस क्या था, कांस्टेंट था। इस केस में आपका प्राइस क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है, डाउन जा रहा है, 8, 6, 4, 2, 0। एंड आपकी एमसी की वैल्यूज कैसे आ रही हैं, जब प्राइस 8 था तो ये आपका 6 था फर्स्ट यूनिट पे, फिर ये स्लोली 5 हुआ, फिर ये स्लोली 4 हुआ, देन ये 5 हुआ एंड देन जो ये है इंक्रीज हुआ इस टाइप से। तो ये जो है स्टार्टिंग में डाउन पे आया, फिर ये धीरे धीरे इंक्रीज होता चला गया। तो एमआर की नेचर कैसी है, फर्स्ट केस पढ़ा था जब प्राइस क्या था, कांस्टेंट, AR/MR कांस्टेंट। और ये सेकंड केस है जब प्राइस फॉल कर रहा है विद द राइज इन आउटपुट। तो ये दो केसेस हैं आपके पास स्टूडेंट्स। यहाँ पर एमसी जो है इनिशियली डिक्रीज कर रहा है, देन कांस्टेंट एंड देन इंक्रीज। तो इक्विलिब्रियम कहाँ लाई करेगा, यहाँ पर आपका इक्विलिब्रियम लाई करेगा, अगेन द कंडीशन इज जहां MR/MC इक्वल है। एंड MR/MC किस पे इक्वल है, 3 यूनिट्स पे इक्वल आ रहे हैं इस पॉइंट पे। दिस इज इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है, 1 यूनिट पे, 2 यूनिट पे, देन 3 यूनिट पे, यहाँ पर आपका क्या आ रहा है, इक्विलिब्रियम। तो इस टाइप से बच्चों आपको ये कंडीशन ध्यान में रखनी है कि आपका वेदर प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट का केस हो या प्राइस फॉल्स का केस हो, दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए कि एक तो MR इज इक्वल टू MC एंड द सेकेंड इज आफ्टर रीचिंग इक्विलिब्रियम MC जो है वो MR से क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको इन दोनों की प्रैक्टिस करनी है। तो होप सो बच्चों आप सबको ये अप्रोच क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, होप सो आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। Still you are having any doubt, please ask in comment section. Thank you.